इस मूवी की कहानी रोमांस और ड्रामा से भरी है। मूवी के स्टार्ट में एक जंगल में ब्रेंडा नाम की लड़की को भागते हुए देख सकते हैं जो गिर जाती है। यहाँ सीन कट करके एक औरत का दिखाया जाता है जो ब्रेंडा के घर आई होती है। वो कमरे में इधर उधर देखने लगती है पर वह किसी के साथ कमरे में इंटीमेट हो रही होती है और प्यार को खूब मजे से इंजॉय कर रही होती है जैसा कल नहीं आने वाला हो। वह औरत ब्रेंडा को ढूंढते हुए उस कमरे तक जा पहुँचती है और उसे शक होता है कि मैडम ब्रेंडा के साथ कोई रंगरलिया मना रहा है। वह कमरे में जाने से पहले कहती है मैडम मैं अंदर आ रही हूँ। वह जब कमरे के अंदर आ जाती है तो वह ब्रेंडा कमरे में मरी हुई दिखाई देती है। वह डर जाती है। दूसरे सीन में प्रोफेसर आल्मा को देख सकते हैं जो लेक्चर देने के बाद वह घर जा रही होती है। तभी उसका एक स्टूडेंट मिलता है जो एल्मा के साथ पहले इंटीमेट हो चुका है। वह कहता है मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, ब्रेंडा टू या प्रोफेसर सोलारिस। वह कहता है मैंने एक दूसरे के साथ प्यार भरी पल बिताए, कम से कम मेरा नाम तो पता होना चाहिए। एल्मा कहती है मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसर सोलारिस और तुम मेरे लिए वायरा हो और हमने प्यार नहीं किया बल्कि यह एक सेक्स था जो अब नहीं होगा। प्रोफेसर आल्मा यहाँ से चली जाती है। आल्मा अपने पार्किंग गाड़ी के पास जाती है जहाँ उसे गाड़ी स्टार्ट करके बैक करते समय पता चलता है कि उसकी गाड़ी पंचर हो गई है। पंचर टायर को बदलने के लिए गाड़ी के पीछे की डिग्गी को ओपन करती है और यह सब आल्मा का स्टूडेंट देख रहा होता है। वह उसके पास जाता है और कहता है यह हाथ पंचर टायर को बदलने के लिए नहीं है और कहता है शायद ऊपर वाला भी यही चाहता है कि हम दोनों साथ में फिर से मिलें। दूसरे सीन में एल्मा का पति एक लॉयर है जो किसी को डांट रहा होता है। उसकी असिस्टेंट एडिथ उसे शांत रहने के लिए कहती है और उसे मसाज करती है। दूसरे सीन में एक डेड बॉडी का दिखाया जाता है जो उसका इन्वेस्टिगेशन जोई और उसके डैड का फ्रेंड साथ में दोनों डेड बॉडी का कारण का पता लगाते हैं। बॉडी को बेरहमी से मारा गया होता है। जोई इस बॉडी को देखकर डर जाती है। यह केस को सॉल्व करने के लिए बॉडी की जांच करते हैं। दूसरे सीन में प्रोफेसर आल्मा की गाड़ी के टायर बदल दिए जाते हैं। एल्मा का स्टूडेंट उसे कार्ड देता है और कहता है जब भी जरूरत पड़े तो जरूर आना, मुझे लगता है तुम जरूर आओगी। दूसरे सीन में ब्रेंडा कास्टिलियो के डेड बॉडी के बाद उसके घर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम आई होती है जो उसके कातिल का पता लगाया जा सके। दूसरे सीन में जोई और उसकी माँ कुछ खा रहे होते हैं। जोई उस डेड बॉडी की बात करती है। एल्मा उसे मना कर देती है और कहती है प्लीज जोई खाना खाते समय यह सब बात मत किया करो। वह कहती है हम तुम्हारे दोस्तों के बारे में बात कर सकते हैं। जोई जाने लगती है। एल्मा कहती है किस नहीं रोगी। वह किस करने के लिए जाती है। वह देखती है एल्मा के गर्दन पर ग्रीस लगा होता है। वह कहती है यह क्या है? कहती है ग्रीस है। वह बिना किस किए वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में ब्रेंडा कास्टिलियो घर को दिखाया जाता है जहाँ अभी तक जांच चल रही है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। उसके साथ उसकी असिस्टेंट अपने सर को कचरे के डिब्बे में मिले कंडोम को दिखाती है। वह कहता है लगता है खुशखुशी करने से पहले वह जी भर के एंजॉय करना चाहती थी। हमें यहाँ पता लगाना है कि वह किसके साथ एंजॉय कर रही थी। नेक्स्ट सीन में एल्मा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती है। अपने बॉडी को ऐसे टच करती है जैसे मानो कि उसका बॉयफ्रेंड टच कर रहा हो। एल्मा यह सब बाथरूम में कर रही होती है और अब वह शावर को चालू करके नहा रही होती है जो अपने स्टूडेंट बॉयफ्रेंड के साथ हुए अफेयर के बारे में सोचती है। एल्मा नहाने के बाद वह ब्रेंडा के पास फोन करती है लेकिन ब्रेंडा तो मर चुकी है। अभी तक एल्मा को मालूम नहीं होता। जोई और करीना एक साथ होते हैं। दूसरे सीन में जोई का टीचर किसी के साथ किस कर रहा होता है। तभी उसके पास ब्रेंडा के मर्डर इन्वेस्टिगेशन का फोन आता है। वह कहता है ब्रेंडा कास्टिलियो के बारे में कुछ बताना है और वह आज सुबह मरी हुई हालत में पाई गई है। वह सोचने लगता है। भागते हुए जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ एल्मा अपने पति जज सोलारिस से बात करने के लिए कहती है। वह अपने पति के पास जाती है जहाँ जज सोलारिस अपने असिस्टेंट को नेकलेस पहना रहे होते हैं। यह सब एल्मा देखकर कहती है शक मेरा सही था। जज सोलारिस कहता है जैसा देख रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एल्मा कहती है घिसा पीटा डायलॉग के अलावा कोई
कोई और अच्छा डायलॉग नहीं बोल सके। यह कहकर वहां से चली जाती है। ब्रेंडा के पास फोन करती है, जो उसे वॉइस मैसेज में मिलता है कि मैं तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर सकती, तुम मैसेज इनबॉक्स में छोड़ सकती हो। एल्मा अपने स्टूडेंट का कार्ड निकालती है और उसके पास जाने के लिए सोचती है। एल्मा अपने पति जस सोलारिस के बारे में सोचती है, जहां अपने प्यार को फिर से महसूस करती है। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। एल्मा अपने बॉयफ्रेंड के गैराज पर आती है। बारिश तेज हो जाती है। एल्मा उसे ध्यान से देखती है, वह भी एल्मा को देख रहा होता है। वह अब एल्मा की तरफ आने लगा है। तभी एल्मा गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में जोई और करीना एक बिस्तर पर साथ में होते हैं। करीना कुछ कह रही होती है, लेकिन जोई का ध्यान नहीं होता। वह करीना से कहती है, तुम्हें पहली बार कब पता चला कि तुम एक गे हो? करीना कहती है, जब हम पहली बार एक जापानीज लड़की को देखा था तभी उससे प्यार हो गया था। करीना कहती है, अपने बारे में तुम्हें शक है? वह दोनों किस करने लगते हैं। दूसरे सीन में एल्मा गाड़ी को स्टार्ट करके अपने घर पर आ जाती है, जहां देखती है उसका पति और ब्रेंडा कास्टिलियो के साथ इंटीमेट होने वाला लवर भी साथ में होता है। वह कहता है ब्रेंडा कास्टिलियो ने खुदकुशी कर ली है। एल्मा शौक रह जाती है, वह रोने लगती है। यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको ऐसे ही रोमांटिक और लव मूवी का एंटरटेनमेंट करना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखें। मिलते हैं एक और नए रोमांटिक मूवी के साथ।